एडवांस मॉडल वर्ब्स। आज के क्वेश्चंस में आपसे मे बी पर बेस्ड भी पूछ सकता हूं, मे पर बेस्ड भी पूछ सकता हूं, मे बी पर भी, मे हैव एंड मे हैव बीन। इट्स अप टू मी कि मैं आपसे क्या पूछता हूं। आज मैं आपसे माइट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता हूं, माइट बी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता हूं, माइट हैव एंड माइट हैव बीन। ठीक है, सो आई कैन आस्क यू एनीथिंग, इट्स अप टू मी। आप सभी को अपना बेस्ट देना है, एक एक चीज को सुनना है, समझना और रिप्लाई करना है। देखिए भाई, आपको बताया कि भाई मे जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जब कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। माइट कब? जब पॉसिबिलिटी कम हो। जैसे मैंने कहा शायद वो अभी घर पर होगा, तो जब उसके घर पर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो आप इंग्लिश में कहोगे होगा, मतलब ही मे बी एट द होम नाउ। ठीक है, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम नाउ। सो आप देख सकते हैं यहां पर आपने मे बी का उपयोग किया। अगर मैं बोलूंगा शायद ही वो अभी घर पर होगा, कम पॉसिबिलिटी बता दी, तो जहां मे बी लिखा है वहां क्या लिख दोगे? माइट बी। ही माइट बी एट द होम नाउ। क्या कहोगे? बोलो, ही माइट बी एट द होम नाउ। सो मे बी और माइट बी, डिफरेंस क्या देखा हमने? डिफरेंस देखा कि भाई मे बी जो है ये ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा है और माइट बी जो है कम पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा है। और अगर वो निश्चित ही घर पर होगा, आप श्योर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे ही मस्ट बी एट द होम। ठीक है, अब आप देखो तीनों सिचुएशन में, ही मे बी एट द होम, ही माइट बी एट द होम एंड ही मस्ट बी एट द होम। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा, ही मस्ट बी एट द होम नाउ। तो हमने मस्ट भी लगा दिया श्योरिटी को दिखाने के लिए। तो बेसिकली आपका मे और माइट अपने आप में ये ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, कम पॉसिबिलिटी। मे बी और माइट भी इसी तरीके से, मे हैव माइट हैव इसी तरीके से, मे हैव बीन और माइट हैव बीन भी इसी तरीके से आपके वर्क करता है। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन एक एक स्टूडेंट का कि आप पूरी तरह से सुने। मैंने कहा शायद वह स्कूल जा रहा होगा, अब मैंने इसमें शायद लगा दिया, और शायद वह कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा बोला मैंने, तो तुरंत आप समझ जाओ कि यह बनेगा आपका मे बी और वर्ब में आईएनजी। मैंने कहा शायद ही वह अभी स्कूल जा रहा होगा, शायद ही वह अभी स्कूल जा रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन आ गई, तुरंत समझ जाओ कि कम पॉसिबिलिटी है, मतलब माइट बी और वर्ब में क्या लगा दोगे आप? आईएनजी। तो बेसिकली आप इस चीज को समझे। शायद मैंने कहा शायद वह अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या बनाया मैंने? शायद वह अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। तो आप इंग्लिश में बनाओगे ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इंग्लिश में बनाओगे ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। और जब आप बनाओगे शायद ही वह अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, शायद ही वह अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बनाओगे? जहां मे बी लिखा है वहां पर आप कर दोगे ही माइट बी, ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन है कि ये भी आता है कि सर माइट जो है ये तो पास्ट में भी यूज होता है, सर पास्ट में इसको कैसे यूज करें हम? हाउ टू यूज इन पास्ट? जब आपको शायद वो वहां जा रहा था, ही माइट बी गोइंग देयर, शायद वो कुछ कर रहा था, ही माइट बी डूइंग समथिंग, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई काम पास्ट में हो रहा था और उसकी आप संभावना बता रहे हो, तो वह माइट लगा दो बस। मैं आपको प्रेजेंट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा शायद वो कुछ कर रहा था इसलिए उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया, ही माइट बी डूइंग समथिंग दैट्स व्हाई आई डिड नॉट रिसीव योर कॉल, दैट्स ओके, बस सिंपल। चलिए, तो ये अपने आप में कोई बड़ी डील नहीं है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही मैंने कहा शायद उसने अपना काम कर लिया होगा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होता है या कर लिया होगा, तो याद रखना उसके लिए क्या लगाते हैं हम? लिया होगा। और शायद ही कोई काम किसी ने कर लिया होगा, तो उसके लिए माइट हैव ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो मैं हैव। क्या कहेंगे?
he may have done his work. शायद ही उसने अपना काम किया होगा. He might have done his work. निश्चित ही उसने अपना काम कर लिया होगा. He must have done his work. तो ये सारी की सारी चीजें जो है बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्या है रूटीन में आ जाएंगी और आप चीजों को समझने लग जाएंगे. चलिए, मैंने कहा शायद वह 2 दिन से वहां जा रहा होगा. शायद वह 2 दिन से वहां जा रहा होगा. अब आप मुझे बताएं, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, बताना कौन सी वाली इंग्लिश सही है. तो भैया यहां पर ये जो आंसर आपका जा रहा है, शायद वो 2 दिन से वहां जा रहा होगा, यहां पर जो सही आंसर है आपका है ही मे हैव बीन, ये वाला सही होगा. ये 2 आपके गलत हो जाएंगे. ठीक है. अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट वाला सही है? तो आप पहले सेंटेंस को देखो कि शायद वो 2 दिन से आकर समय का बोध आ रहा है. इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तो आ ही नहीं सकता बी वाला, क्योंकि मे बी के बाद डायरेक्ट आईएनजी जो जब लगता है ना, मे बी, माइट बी, विल बी, शैल बी, तो इनमें आईएनजी जो लगता है ना उसमें सिंस फॉर नहीं लगता है. और यहाँ सिंस फॉर लगा, इसका मतलब ये तो कंप्लीटली गलत है. या तो ए है या फिर बी है. तो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं शायद. और अगर मैं बोलूं शायद ही, अगर मैं ये बोल दूं कि शायद ही वह 2 दिन से वो स्कूल, कम पॉसिबिलिटी, तो फिर बनेगा ही माइट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. What I am telling you, somebody is standing before you and you say by saying शायद ये 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा तभी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है. He may have been learning English for 2 months and that is why he is speaking English very confidently. तो किसी ने कहा शायद ये 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा, मुझे तो लगता है ये 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा. तो यहां पर देखो, शायद ही ये 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा. तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपने क्या कहा शायद ही, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे? ही माइट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. आई थिंक ही मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months बिकॉज ही इज स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. दैट इज वाई. सो ऐसे तरीके हमें इजाद करने होंगे. ये चीजों को इस तरीके से समझना होगा, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे ना, हाँ, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कॉपी करता है. जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई, आप विल हैव बीन लगाते हो कि नहीं? तो उसी तरीके से आप जहां विल हैव बीन लगाया है वहां आप क्या लगा दो? वहां आप मे हैव बीन लगा दो, वहां आप माइट हैव बीन लगा दो, वहां आप मस्ट हैव बीन लगा दो. ये इस तरीके से जब आप लगा दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका जो है सिस्टमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी. तो विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन. ऐसे ही सब्जेक्ट आपने मान लीजिए विल बी लिखा, तो विल बी आईएनजी विथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये विल बी की जगह आप क्या लगा दो? मे बी लगा दो, माइट बी लगा दो, मस्ट बी लगा दो. तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से हो जाएंगी. मैंने कहा कल आप कुछ कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग समथिंग टुमारो. फ्यूचर की बात है इसलिए क्या बोला हमने, यू विल बी डूइंग समथिंग टुमारो. जब मैं बोलूंगा शायद ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू माइट बी डूइंग समथिंग टुमारो. निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग टुमारो. शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग. शायद आप मुझे सुन रहे होंगे भी, है ना, यू मे बी लिसनिंग मी नाउ, है ना. तो इस तरीके से आपका यूज होता है भाई.